नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। हाजिर हूँ आप सबके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर। और आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो मैं बात करने वाला हूँ जो कॉफ़ी विद करण का जो एपिसोड अभी आया है और उसमें जो एक माइंडसेट जो एक दिक्कत सामने निकल के उसके बारे में मैंने एपिसोड देखा। उसमें ना मैंने 4 की लर्निंग देखी और वो मैंने यहाँ पर लिख के रखी है। जो पहली वाली है ना वो है मेंटल डिप्रेशन। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल है, लेकिन इतनी भी नहीं है जितनी ये लोग दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे वो कोई बोल रहे थे कि रणवीर के घर वाले आए, मैं उनको सामने रो पड़ी। घर पे आने पे कोई थोड़ी ना रोता है। और जब वो जा रहे थे तो मैं रोने लगी। अब ठीक है, एक रोना अलग होता है कि भाई क्यों जा रहे हो, थोड़ी देर रुक जाओ, और एक ये रोना अलग होता है कि आई ब्रोक अप, मैं वहीं पर टूट गई। अरे किस तरीके से टूट गई? क्योंकि डिसीजन तुम्हारा ही था घर छोड़ के अकेले रहने का। अगर तुमने डिसीजन लिया है तो फिर तुम उसके कॉन्सिक्वेंस को फेस करने चाहिए। पहला टॉपिक था। दूसरा जो टॉपिक था वो था किसी को कुछ बोलो मत। मतलब वो कोई भी फंक्शन में जाके कुछ भी कर सकती है, उसको कुछ बोलो मत। वो सबके सामने बोल रही है कि यू आर माई सेकंड ऑप्शन, उसको कुछ बोलो मत। वो टेलीविजन पर आकर ये भी बात बोल चुकी है कि हैविंग सेक्स आउटसाइड योर मैरिज इज माई चॉइस, कुछ बोलो मत। किसी को भी वो घुमाए, किसी को भी वो डेट करे, उसको कुछ बोलो मत। अगर ऐसे ही चलना है तो फिर सब कुछ अगर अपने हिसाब से करना है तो फिर जब इन सारी चीज़ों का रेपरकेशन आता है तो उसका ब्लेम दूसरे पे क्यों? जैसे बचपन में हम लोग छोटे थे, हमारे माँ बाप ने हमने कहीं से पेंसिल चुरा कर लाए, होता है ना कि जब बचपन में हमने इरेजर, फिर वो शार्पनर, पेंसिल चुरा कर लाए। क्या हमारे मम्मी पापा ने हमको तालियां बजाते थे कि वाह भैया क्या बात है, कि हमको टोका था? हम सबको पता है कि हमको टोका था। ये भी एक चीज है कि एक ऐसा ये लोग दिखाना चाह रहे हैं कि हमको कुछ बोलो मत, हम हर बार सही है, और जब गलती मानेंगे तब बोलोगे हाँ हमारी उम्र थी हम गलती करते। लेकिन अगर कोई बोलता है और अगर वो पहले सुन लेते हो तो ये चीज मिस्टेक रिपीट नहीं होगी। तीसरी चीज जो मैंने दी वो थी कि जो हिपोक्रेसी है वुमेन्स की, कि वो ओपनली बोल रही है कि 2012 में मैं कमिट नहीं करना चाहती थी, मेरी उम्र थी तो मैं मजे लेना चाहती थी। इनडायरेक्टली उसका मतलब यही हुआ। सॉरी। तो यार देखो, अगर तुम ये चीज करना चाहती हो तो सामने से एक्सपेक्ट मत करो कि नहीं मेरे को जो सामने मिलेगा वो राम भगवान की तरह एक मर्द पुरुषोत्तम कुछ नहीं करने वाला मिलेगा। अगर वो भी बंदा करता तो वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना। वो ये तक बोल रही है कि उस टाइम में किसी दूसरे के साथ भी थी, लेकिन अल्टीमेटली मेरे मन से मैं, ये तो वो वाला जो इंस्टाग्राम में आता है ना कि ये शरीर तो तुम्हारा हो जाएगा लेकिन ये आत्मा तुम्हारी कभी नहीं होगी, इसका तो वैसे ही चल रहा है। और वो फिर भी उसको जस्टिफाई करी, और सामने बैठ के वो बंदा उसको तालियां बजा के, मतलब हमारा जो सांप है आस्तीन का सांप करण जोहर, वो उसको भी तालियां बजा रहा है। यार अगर इस तरीके के लोगों को अगर हम लोग, हमारा यूथ आइकन तो छोड़ ही दो, हम अगर हम देखते भी है, मैंने तो वो मतलब ये मैंने क्यों देखा क्योंकि मुझे देखना था कि सडनली ट्विटर पर इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों होने लगा, तो उसने मैंने देखा। बाकी मेरे लिए ये लोग नॉन एग्जिस्टेंस है। तो अब सोच के देखो उसकी हिपोक्रेसी कि वो खुद के बारे में सब कुछ बोल रही है, क्योंकि उसको पता है कि रणवीर उसको, सॉरी रणवीर जो भी वो उसको अच्छे से प्यार करता है, तो वो उसे कुछ नहीं बोला, लेकिन उसको पूरी छूट है। वो टाइम पास भी कर रही थी, वो फिजिकल भी हो रही थी, वो मेंटल भी हो रही थी, लेकिन बोल रही अल्टीमेटली मैं घूम फिर के वहीं पर जाने वाली हूँ। तो फिर जाना क्यों है? अगर घूम फिर के वहीं पर जाना है तो जाना क्यों है? और जो चौथी जो मैंने लर्निंग देखी, मैंने देखी कि बाजू में जो हमारा रणवीर सिंह था वो बैठा हुआ चुप होकर उसके सामने देख रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। देखो भाई, पेट्रियार्की, मस्कुलिनिटी, फेमिनिज्म, टॉक्सिज्म, जो भी वर्ड्स है, एक चीज फिक्स है, अगर कोई चीज गलत है तो वो गलत है। जैसे हमारे पापा हमको बहुत बार बहुत ही गंदे तरीके से बोल देते कि ये चीज गलत है, उस टाइम पे हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छी लगती है। यहां पर क्या हुआ, रणवीर सिंह सिर्फ उसके सामने देख रहा है, उसका फेस तुमको दिख रहा है क्लियर कट डिफरेंस, लेकिन वो कुछ हो नहीं रहा है, और अभी भी वो कुछ नहीं बोल रहा है। अरे यार, अगर तुम्हारी वाइफ कुछ गलती कर रही है उसको करेक्ट करो, उसको क्लियर कट बताओ कि जो भी तुम कर रही हो वो चीज़ बिल्कुल ही गलत है। और प्लीज़ यार, ये जो एपिसोड ये जो सांप रिलीज कर दे, ये देखना बंद कर दो यार।
एक अच्छी भली चल रही जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और इससे उसका कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन आप सबके लग जाएंगे।